गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ ऑन रिकॉर्ड। तो आज आपका स्वागत है गुफ्तगू में सम्मान के साथ। तो आज हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं रविंद्र अंकल। तो अंकल, पहले आप सभी को अपने बारे में कुछ बताएं, इंफॉर्मेशन दे, थोड़ी लोग आपको जाने। ओके, हेलो गाइस, मेरा नाम रविंद्र राणा है। मैं डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और फिलहाल मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में। दैट्स ऑल। तो अंकल, गवर्नमेंट सर्वेंट तो आप अभी हैं, तो आपका एक ड्रीम क्या था? मतलब तब आप छोटे थे तो आपको बनना क्या था? अगर ड्रीम की बात करें तो हर छोटे बच्चे का ड्रीम बहुत बड़ा होता है, लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं ज़्यादा बड़े ड्रीम नहीं थे। अगर सच पूछे तो मेरा ड्रीम था ड्राइवर बनने का। मतलब ड्राइविंग, मतलब सपने देखते थे तो सोचते थे मैं अच्छा ड्राइवर बनूंगा सबसे पहले तो। उसके बाद सोचते हैं सभी को बड़ा, क्योंकि उस टाइम प्लेटफॉर्म उस तरह के थे हमारे, आईएएस आईपीएस के तो हम सोच ही नहीं सकते थे। एक रूरल एरिया की बात बता रहा हूँ मैं। अब कॉमन सोच की बात है, और बच्चे भी सोचते थे, वो हम बातें भी करते थे आपस में। तो उसमें एक ड्रीम सब अपने शेयर करते थे, तो मैं अपना सबके साथ शेयर करता था कि मैं ड्राइवर बनूंगा सबसे अच्छा। उसके बाद मैं फौजी बनने की सोचता था कि फौजी बनूंगा। तो इस तरह की बातें होती थी हमारे बचपन में। मतलब हर एज पे कुछ ना कुछ तो हर एज पे चेंजेस होता था। हाँ, ये बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज की बात बता रहा हूँ मैं कि इनिशियल स्टेज पे जो है एक ड्राइवर बनने का सपना था। जो बनने की बात पूछे तो ड्राइविंग का मेरा शौक भी था और मैं पूरा भी करता रहा हूँ धीरे धीरे। तो सभी अपना ड्रीम तो परस्यू करते ही हैं। इतना बड़ा ड्रीम भी नहीं था कि मैं नहीं पूरा कर पाता, ये तो मैं कर ही लेता था। तो मतलब आप का बचपन कहाँ बीता? आप कहाँ पले बड़े थे? आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? बचपन में गांव में ही रहा, बचपन से शुरू से ही। और पढ़ाई भी गांव से करी है, सरकारी स्कूल से की है। +2 तक, 10th तक तो मेरे गांव में स्कूल था। उसके बाद नेक्स्ट गांव था मेरा, उसमें हम +2 तक हम पढ़े और वहीं से शिक्षा ली हमने सारी। उसके बाद मैं कॉलेज में गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े। सेकेंड ईयर में था तब मैं जॉब की तलाश में था, तो मेरे को जॉब मिल गया। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर दी। तो मतलब जॉब मिलने के बाद आपने कभी सोचा नहीं कि और पढ़ना चाहिए, या फिर? बिल्कुल सोचा, साइड बाय सोचा साइड बहुत चलना? सोचा, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हुई, कुछ जॉब को लेके कुछ फैमिली क्राइटेरिया ऐसा था कि मैं चाह के भी नहीं पढ़ पाया उस चीज़ को मैं। लेकिन मेरा शौक बहुत रहा पढ़ने का। तो जैसा कि अभी आपने बताया, आप गवर्नमेंट स्कूल में आपने एजुकेशन ली है, तो अभी के जो पेरेंट्स है वो ज्यादातर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं। गवर्नमेंट पे कोई मतलब ज्यादा फोकस नहीं करता, सब सोचते हैं प्राइवेट एजुकेशन बेस्ट है। तो आपको क्या लगता है, प्राइवेट ज्यादा अच्छी रहेगी या फिर गवर्नमेंट में जाना चाहिए? इस बारे में तो मेरा सोचना है कि प्राइवेट स्कूल्स का तो एक फैशन हो गया कि प्राइवेट स्कूल्स में जो माँ बाप नहीं पढ़ा पाएंगे उसको सोचेंगे ये बिल्कुल ही गरीब है। मतलब एक टेंडेंसी समाज में हो गई है कि प्राइवेट स्कूल ही प्रेफर करते हैं हर चीज़। लेकिन मेरा आज भी मानना है कि गवर्नमेंट स्कूल में इतने अच्छे टीचर हैं जो इसको आगे बढ़ा सकते हैं इस चीज़ को ना। लेकिन एक लोगों के मन में एक डर भी है इस चीज़ को लेकर, पढ़ाई को लेकर, कि मैंने अगर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया तो वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये टेंडेंसी को लेकर के सब आगे चले हुए हैं और उसी लाइन पे सब हैं। और ये भी एक्चुअल सही बात है कि आज के दिन जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो गरीब घर से ही बिलोंग करते हैं। सभी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मैक्सिमम जो अब बच्चे तो मतलब एक रूटीन रूटीन टाइप टाइप हो हो गया है ना। तो मिडिल क्लास आदमी जो भी होगा वो अपना कुछ एडजस्ट करके भी बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूल में ही प्रेफर करते हैं और वो वहीं पर उनको पढ़ाने के लिए आगे जा रहे हैं सब। तो आपको कोई ऐसी स्टोरी याद हो या फिर कोई ऐसा किस्सा जो आपको आज तक याद हो अपने स्कूल टाइम का या कॉलेज टाइम का? किस्से तो बहुत बड़े बड़े या छोटे छोटे भी हैं। अब बचपन की बातें तो बचपन की रहेगी, लेकिन हमारे मैच्योरिटी सब्सक्राइबर को भी कुछ बताएं। सब्सक्राइबर्स को तो क्या, कॉलेज टाइम की बात है जब हम ट्रैकिंग पे गए थे एक बार ना। ट्रैकिंग का ज़्यादा शौक मेरे को नहीं था, लेकिन दोस्तों के कहने पे मैं चला गया था। तो उस दौरान क्या हुआ था कि हम ज़्यादा ऊंची चोटी पे चले गए थे पहाड़ की, और क्रॉस कर दिया था हमने। उसके बाद जो नीचे से हमने घोड़े हायर किए थे, तो घोड़े भी हम लेके गए थे साथ में। तो जैसे घोड़ों का रास्ता ऊपर से नहीं था पहाड़ी के, तो वो बता रहे थे जो पोर्टर हमारे साथ थे, तो उन्होंने बताया कि रास्ता नीचे से जाएगा है। तो नीचे से घोड़े चले गए
और जहाँ से हमने कैंप शुरू किया था, जैसे हमने चोटी क्रॉस करी पहाड़ी की और हम नीचे गए डेप्थ में, तो घोड़े क्या किया कि वापस भाग गए वहाँ से। अच्छा, मतलब आप पहुंच गए लेकिन हम आपकी पहुंच सवारी गए, नहीं पहुंची। हाँ यूटेंसिल सारे हमारे लेकर के घोड़े वापस भाग गए थे, और जहाँ बेस कैंप था हमारा वहीं जा करके घोड़े वापस चले गए। तो वहाँ ठंडा भी बहुत काफ़ी था, तो उस टाइम बहुत ही स्ट्रगलिंग डे था हमारे लिए वो। और उसमें फिर वापस आना भी, और हमारे पहुँचते पहुँचते ही रात हो गई थी वहाँ पर। तो उसके बाद वापस जब आने का प्लान किया, तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि भाई जब न हमारे पास कुछ खाने का यहाँ और न कुछ रहने का भी, वापस जो घोड़े हायर किए थे वो सारा सामान लेके चले गए थे। तो वापस हम जब आए तो काफ़ी ठंडा था उस टाइम। तो वापस जब पहाड़ी पे चढ़े तो वहाँ ठंडी हवाएं वगैरह चल रही थी। तो उस टाइम कुछ नेगेटिव फीडबैक थे दिमाग में कि जो है आज मुश्किल है पहुँच पाएंगे, लेकिन गिरते पड़ते हम लोग पहुँच गए थे। तो उसमें 2-3 बंदे हमारे काफ़ी इंजर्ड हुए थे। तो ये रिमेम्बरिंग स्टोरी हमारी लाइफ की। उसके बाद उसको याद आपने भी कभी करते हैं। सोचा हो दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे गए हो? ट्रैकिंग का तो मेरे को पहले भी शौक नहीं था, उसके बाद भी नॉर्मली तो पहाड़ों में आना जाना लगा ही रहता है, चले रहते हैं। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ? मैं ऐसा प्रिकॉशंस प्रिकॉशंस रखे सब कर सकते। तो इंसिडेंटली हुआ था वो, अब घोड़ों के दिमाग में क्या है वो तो वही जाने। तो आपका बर्थ ईयर 90s का है और अभी चल रहा है 2022। तो आपने 19th सेंचुरी मतलब 1900s भी देखा है और 2000s भी देखा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंज आया है? जो चीज़ें 90s में थी अब 20s में क्या हो गई हैं? जैसे टेक्नोलॉजी को ही ले ले, तो क्या क्या आपने पहले देखा था और वो अब वो क्या चेंज हो गया? सबसे बड़ा चेंज तो हमने सेंचुरी का चेंज देखा है। 90s में हम पैदा हुए थे, 20s में हम बिल्कुल। आज रह रहे हैं। तो सबसे बड़ा चेंज तो हमने सेंचुरी देखा है, जो शायद जो 90s में पैदा हुए थे वो सभी नहीं देख पाए। हाँ, तो हमने जो वो देखा 2000 है, पे आते हैं वो भी शायद सभी नहीं देख सभी नहीं पाएंगे। देख पाएंगे। तो और चेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चेंजेस तो टेक्नोलॉजी का हुआ है। टेक्नोलॉजी का, ट्रांसपोर्ट का, हर चीज़ का चेंज हुआ है। तो टेक्नोलॉजी जहाँ बढ़ी है वहाँ तो चेंजेस आने हैं, लाजमी हो। तो चेंजेस आए हैं, टेक्नोलॉजी में आए हैं। और सबसे पहले हमने लैंडलाइन फ़ोन से हम मोबाइल फ़ोन पे आ गए, हम साइकिल से हवाई जहाज़ पे भी आ गए। हवाई जहाज़ तक उस टाइम भी थे लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं थे, अब उसी स्टेज पे आ गए। ट्रांसपोर्ट हर घर में अब कार तो कम से कम है ही, नहीं तो बाइक तो हैं। जब आप ये छोटे थे तो आपके घर में लैंडलाइन फोन था? लैंडलाइन फ़ोन था हमारे घर में, और लैंडलाइन फ़ोन सब करते थे। कॉस्टली भी था। टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ी है तो थोड़ी चीपर भी हुई है। तो ये चेंज तो काफ़ी देखे हैं। मेडिकल में चेंजेस हुए हैं। पहले गांव में 1-2 गांव को मिला करके 1-2 डॉक्टर होता था कोई, अब हर गांव के आसपास में हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ है। तो ये चेंजेस हैं, रिवोल्यूशन तो हुआ है। तो टेक्नोलॉजी में तो हमने काफी चेंज देखा। टेक्नोलॉजी में तो आपने भी देखा होगा। तो अब आप बताओ कि 1900s में जो लोग सोचते थे किसी भी चीज को लेके, जो व्यू रखते थे अपना, और आजकल के बच्चे यानी 2002, 3, 4 मेरी एज के बच्चे जो किसी भी चीज को लेके अपना व्यू रखते हैं या फिर जो उनका माइंडसेट होता है, उसमें क्या चेंज देखा आपने? मतलब क्या है कि अभी के बच्चे ज्यादा एग्रेसिव है, पहले लोग शांत होते थे, अभी के बच्चों को स्पीड चाहिए है, ऐसा आपने क्या क्या ऑब्जर्व करा है? ऑब्जर्व तो बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ चेंजेस देखे। हमारे बचपन में और आज के बच्चों के बचपन में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। मतलब हम बताते हैं तो हमारे को जैसे बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते उन चीज़ों को कि आपने ऐसा भी किया होगा, ऐसे भी किया होगा। हम पूरा दिन तालाब में नहाते थे, आजकल बच्चों को तैरना नहीं आता। हम बचपन से ही तैर रहे थे। बच्चों को तैरने के लिए स्विमिंग पूल में पैसे दे के सिखाना पड़ता क्लासेस है। लेनी पड़ती हैं। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद पढ़ाई में भी हमने देखा है, अब सब कुछ टैब पे पढ़ाया जा रहा है। हम तो सब फिजिकली पढ़ते थे, ये तो अभी हुआ है ये कोरोना तो में। कोरोना की वजह से हुआ है। तो ये चीज़ हुआ। अच्छा, और सोशल मीडिया को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया ने तो समाज को बांट दिया है। सोशल मीडिया पहले उतना इफेक्टिव नहीं पहले था। था ही नहीं, सोशल ही था पहले। समाज जो है वो फिजिकली समाज था, वर्चुअली कुछ भी नहीं था। तो जो आजकल के बच्चे हैं, मतलब न्यू जनरेशन जिन्हें कह रहे हैं, तो वो तो हर सोशल मीडिया यूज करती है, हर ऐप यूज करती है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो ठीक है या गलत है? आपका क्या व्यू उस पर? देखो, यूज करने का तरीका अगर सही है तो सही है सब कुछ। अगर यूज आपको उसको आप एडिक्शन हो गया आपको उसका, तो वो आपको बहुत घर करेगी और आप
हर चीज़ में आपको बाधा पहुंचाएगी। अगर आप एडिक्शन है आपको उसका, सोशल मीडिया का, अगर आपके सराउंडिंग जो भी उनको आप देखते होगे जिसको ज़्यादा शौक्स हैं इन चीज़ों के, तो वो कहते हैं बर्बाद भी हुए सोशल मीडिया के पीछे। बाकी तो मतलब यूज करो लेकिन एडिक्शन नहीं Addiction होना नहीं चाहिए होना किसी भी चाहिए, चीज का। मिसयूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी लोग भी ध्यान रखें, सारी चीजें यूज करें, ट्राई सब कुछ करना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज का एडिक्शन बुरा होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो आपके साथ हमारा समय अच्छा रहा, इसी के साथ करते हैं ये वाला इंटरव्यू एंड। वेरी वेरी थैंक यू। तो गाइस थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।